गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है विथ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम इसका एक जो फिलिप्स वाला क्वेश्चन था उसका आंसर देखिए आप। उसका कल मैंने हेरिडिटी लिखाया था, उसका इनहेरिटेंस आएगा। ठीक है, उसका करेक्शन कर लीजिए। इनहेरिटेंस यहाँ पे जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर इज कॉल्ड, जो प्रॉपर्टीज़ है ट्रांसफ़र होने की, ठीक है, वन जनरेशन से दूसरी अदर जनरेशन में, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, INHERITANCE। अब हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया होगा, तो इसका होमवर्क मेरे को व्हाट्सएप पे आप सेंड कर देना। ठीक है, और साथ में लर्न भी कर लेना। लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर सेकंड, माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज़। ठीक है, फैमिलीज़ का माइग्रेशन क्यों होता है, कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था माइग्रेशन क्यों होता है। जैसे गुड जॉब और हाई एजुकेशन के लिए, ठीक है, हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, हैबिट्स के अकॉर्डिंग, फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर के कारण, ठीक है, स्पेस कम है उसके कारण, और भी अदर रीजन्स थे। तो यहाँ पे अपन आगे देखते हैं क्या होता है। मैनी फैमिलीज माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, सच एज फैमिली इज Santus. His family lived in the village. He did farming. Due to the famine of continuous of 2 years, he faced the problem of earnings. Hence, Santu shift to his nephew's village with his family and domestic animals. ठीक है, यहाँ पे एक सांतूस की फैमिली की बात कर रहे हैं जो विलेज में रहता है, फार्मिंग का काम करता है, लेकिन 2 साल से फेमाइन मतलब अकाल, 2 साल से अकाल हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, जिसके कारण अर्निंग प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो शांतनु क्या अपने नेफ्यू, अपने भतीजे के विलेज में शिफ्ट हो जाता है अपनी फैमिली के साथ और अपने डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ। देयर ही रेंटेड ए स्मॉल हाउस एंड स्टार्ट सर्चिंग सम होम। वहाँ पे रेंटेड किराए से एक मकान ले लेता है और वर्क की तलाश करना स्टार्ट करता है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट द जॉब एंड सेटल देयर। फिर कुछ समय बाद उसके जॉब भी मिल जाती है, फिर वो वहाँ पे सेटल हो जाता है। इट वॉज नॉट ईजी टू लिव देयर, लेकिन वहाँ पे रहना ईजी नहीं था। ही मिस्ड हिज ओन विलेज, खुद की विलेज को मिस कर रहा था। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ गुड रेन्स दिस ईयर, लेकिन उसने गुड न्यूज़ मिली उसको कि इस साल अच्छी बरसात हुई है उसके गाँव में। तो नाउ ही शिफ्टेड टू हिज ओन विलेज विथ ऑल, तो वापस वो अपना सब कुछ लेकर गाँव में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट। धीरज हैड ए सन एंड ए डॉटर। धीरज के एक बेटा और एक बेटी है। ही वर्कड एज डेली बेसिस लेबर इन विलेज। वो गांव में ही डेली लेबरर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जो डेली पे मिलती है उनको उसके अकॉर्डिंग। हिज सन स्टडी इन 12th एंड डॉटर इन 10th क्लास। जो बेटा है वो 12th में है और जो बेटी है वो 10th क्लास में है। व्हेन हिज सन क्लियर द 12th क्लास ही हैड टू सेंड हिम सिटी फॉर हायर एजुकेशन। जब बेटा 12th क्लास पास कर लेता है तो उसे हायर एजुकेशन के लिए सिटी में भेजा जाता है। ही थॉट ही एंड हिज सन had lived separately in village and city, then he had to pay double for each thing of living, and after 2 years his daughter will also ready to higher education. तो उसने क्या सोचा कि जैसे हम यहाँ रहेंगे और बेटे को वहाँ रखेंगे तो दो जगह का खर्चा हो जाएगा, और 2 साल बाद बेटी भी वहीं चली जाएगी हायर एजुकेशन के लिए। तो उसने क्या डिसाइड करा, सो ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू सिटी एज ही वाज ए डेली बेसिस लेबरर एंड कैन डू सेम वर्क एनीवेयर। तो उसने क्या डिसाइड करा कि मैं भी सिटी चल जाऊँगा और वहाँ पर भी डेली लेबर की बेस पे कुछ काम कर लूँगा कहीं भी। व्हेन ही कम टू सिटी देन फेस द प्रॉब्लम्स इन रेंटेड हाउस। लेकिन इतना ईजी नहीं था सिटी में आके वहाँ रेंट के हाउस में रहना, एज द हाउस रेंट वर वेरी हाई इन द मेन सिटी। सो ही टुक ए हाउस एट सम डिस्टेंस ऑफ सिटी। वहाँ पे रेंट का हाई रेंट थी वहाँ पे सिटी में, ऐसे रेंट पे रहना भी बहुत मुश्किल है। ही गॉट न्यू नेबरहुड, ही हैड टू हार्ड लेबर फॉर अर्निंग। वहाँ पे नए पड़ोसी मिले उसको और वहाँ पे बहुत मेहनत करने से पैसा कमाया जा रहा था। एक्सपेंडिचर ऑफ सिटी लिविंग्स वर हाई, और खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे। सो ही स्टार्टेड द वर्क ऑफ नाइट वॉचमैन टू। तो इसने वॉचमैन की नौकरी भी करी नाइट वॉचमैन के रूप में। व्हेन हिज चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडी ही डिसाइडेड टू शिफ्ट अगेन हो हिज ओन विलेज। जब उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने वापस अपने गाँव शिफ्ट करने का डिसाइड करा। यू हैव सीन इन आवर नियर बाई दैट सम चिल्ड्रन हैव टू लीव देयर हाउस फॉर हायर एजुकेशन। तुमने अपने आसपास देखा ही होगा कि कई सारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए मकान में रेंट रह कर रहते हैं। दे डू देयर स्टडी इन स्टेइंग सम हॉस्टल और रेंटेड रूम्स। तो वो अपनी स्टडी या तो हॉस्टल में रहकर या रेंट के रूम में रहकर करते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट एक और फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। द फैमिली ऑफ
गोविंद राम लिव्ड इन ए विलेज। गोविंद राम की फैमिली है एक जो गांव में रहती है, कॉल्ड जेनियाना। ही हैड ए स्मॉल ग्रोसरी शॉप, जहाँ पे इसकी ग्रोसरी शॉप थी, परचूनी की दुकान। ही इज अर्निंग फ्रॉम शॉप एज मच एज ही रिक्वायर फॉर लिविंग, और उसको इतना कमा लेता था जिसको इतनी जितनी जरूरत थी। ही चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप, और उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। वन डे ही हिज कज़न केम टू विलेज एंड टुक हिज बोथ सन विथ हिम फॉर डूइंग जॉब इन हिज शॉप। वन डे एक दिन क्या हुआ, उसका कज़न गाँव में आया एंड टुक हिज बोथ सन विथ हिम, और अपने बेटों को भी साथ लाया, फॉर डूइंग जॉब इन हिज शॉप, उनकी जॉब में काम कराने के लिए। आफ्टर सम टाइम्स चंदन राम सन ऑफ गोविंद राम ट्राई टू स्टार्टेड इज ऑन बिजनेस, और कुछ दिन बाद जो चंदन राम का बेटा और गोविंद राम के बेटे ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ही फेस द प्रॉब्लम एज लेक ऑफ मनी एंड स्केर्सिटी ऑफ स्पेस, तो उन्होंने मनी की प्रॉब्लम आई, जगह की कमी आई। बट ही डिड नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन उन्हें झुके नहीं वो प्रॉब्लम्स के आगे। देयर रिलेटिव्स हेल्प, उनकी रिलेटिव्स ने हेल्प करी। सो हिज बिजनेस वाज रनिंग वेल, इसलिए उनका बिजनेस अच्छे से चलने लग गया। ही कॉल्ड हिज होल फैमिली टू द सिटी, और सिटी में बुला लिया अपनी फैमिली को। एजुकेट हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और अपने छोटे भाई बहनों को भी एजुकेशन के लिए बुला लिया। नाउ ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस वेल, बट समटाइम्स ही मिस हिज विलेज, वहाँ पे अच्छा बिजनेस चल रहा था लेकिन फिर भी उनको अपना विलेज मिस हो रहा था। दे गो टू विलेज ऑन स्पेशल ओकेज़न, और वह अपने गाँव स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे होली दिवाली इन पे जाते थे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोग करके मुझे सेंड कर दो जल्दी से जल्दी। ठीक है, ओके, बाय बाय।